हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम देखेंगे क्रोमा डीबी के साथ एलएलएम। जी हाँ गाइस, क्रोमा डीबी के साथ अभी हम एलएलएम को मर्ज करने वाले हैं। ठीक है। तो ये मेरा जो रैक का प्लेलिस्ट है वो ये ऑलरेडी चालू हो चुका है। ठीक है। तो मैं हाईली रिकमेंडेड करता हूँ आपको। तो प्लीज़ इसको जाके मतलब शुरू से देखिए, रैक फिर एम्बेडिंग्स कैसे होता है, फिर एम्बेडिंग्स मतलब कैसे काम करता है बैकएंड में। प्लस फिर वेक्टर डेटाबेस क्या होता है, फिर वेक्टर डेटाबेस कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और क्रोमा डीबी के साथ एक हैंडसन भी आपको मैंने दे दिया है प्रोजेक्ट बना के। ये रहा उसका प्रोजेक्ट। मैंने जो प्रीवियस वाला वीडियो था क्रोमा डीबी के ऊपर, उसमें बीट बाय बीट स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया था। एक एक लाइन कोड को मैंने एक्सप्लेन किया था अच्छे से। ठीक है। तो आज हम देखेंगे क्रोमा डीबी के साथ एलएलएम। ठीक है। जो एलएलएम हम लोग यूज करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग का पहले से ही मोटिव था, ये जो प्लेलिस्ट मैंने बनाया है पहले से ये मोटिव था कि ये फ्री बने। ठीक है। तो जो भी हम एलएलएम यूज करने वाले हैं वो है जेमिनाई। ठीक है। तो जेमिनाई अपने को फ्री टेयर देता है, और अपना जो जितना भी फ्री टेयर में जितना भी वो देता है, अपना काम उसी में हो जाएगा पूरा। ठीक है। तो जेमिनाई हम लोग यूज करने वाले हैं। तो जेमिनाई यूज करने के लिए आपको पहले तो गूगल एआई स्टूडियो ओपन करना होगा आपको। ठीक है। तो गूगल एआई स्टूडियो में जैसे जाओगे, ये जो फर्स्ट वाला जो आएगा इसको क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पे गेट स्टार्टेड में क्लिक कर देना है। तो जैसे गेट स्टार्टेड में क्लिक करोगे तो ये उसका एग्रीमेंट वगैरह पूछेगा, तो इसको बस चेक करके कंटिन्यू कर देना है। तो जैसे ही यहाँ पे कंटिन्यू कर दोगे, तुम्हारा गूगल एआई स्टूडियो सेटअप हो गया। और यहाँ पे तुमको डैशबोर्ड में जाना है। डैशबोर्ड में जाने के बाद यहाँ पे देखना एपीआई स्कीम है। ठीक है। एपीआई कीज में ये अपने आप जनरेट होके आपको दे देगा, वो खुद से जनरेट हो जाएगा। अगर ये जनरेट नहीं होता है तो यहाँ पे आप खुद क्रिएट एपीआई की करके एक जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे भी जैसे देख सकते हो ये फ्री टेरे है। ठीक है। तो हम लोग पूरा बिल्कुल फ्री, ये जो पूरा प्लेलिस्ट है बिल्कुल भी फ्री बना रहे हैं। ठीक है। तो मैंने ये प्रीवियस जो वीडियो था इसमें बता दिया कि क्रोमा डीबी कैसे सेटअप करेंगे। क्रोमा डीबी हम डॉक्यूमेंट वगैरह में फिर से रिकैप कर देता हूँ आपको कि हम लोग क्रोमा डीबी को इंस्टॉल किए। क्रोमा डीबी के बाद इंस्टॉल होने के बाद सेंटेंस ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल किए। फिर डॉक्यूमेंट्स में एक लिस्ट में हम ये जो 4 सेंटेंस है उसको लिए। फिर एक मॉडल है उसको लिए एम्बेडिंग्स एनकोड करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स को। फिर एनकोड होने के बाद, एम्बेडिंग्स होने के बाद उसको क्रोमा डीबी पे स्टोर किए। माई कलेक्शन जो उसका कलेक्शन का नाम है, फिर यहाँ पे कलेक्शन में उसको स्टोर किए। ठीक है। तो स्टोर करने के बाद हमने एक क्वेरी दिया, जो प्रॉम्प्ट दिया। प्रॉम्प्ट दिया ये कि व्हाट इज माय फेवरेट फूड। जो प्रॉम्प्ट भी है वो प्रॉम्प्ट भी आपका एनकोड होगा। ठीक है। एम्बेडिंग्स बनेगा, उसका भी एम्बेडिंग्स बनेगा। फिर ये जैसे एम्बेडिंग खत्म होता है उसका, तो हम लोग ने क्या किया कि कलेक्शन में क्वेरी किया, और जो भी अपना एम्बेडिंग्स बना था वो ये प्रॉम्प्ट का उसको पास कर दिया लिस्ट में। और अपने को रिजल्ट जो एंड रिजल्ट है, आपको कितने सिमिलैरिटी रिजल्ट चाहिए। तो आपका अगर एक दोगे तो एक मिलेगा, दो दोगे तो दो मिलेगा, पांच दोगे या पांच मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे एक दिया था। तो इसको भी थोड़ा चालू करके दिखा देता हूँ। ठीक है। तो पाइथन ऐप डॉट पी वाई, तो देखो अभी अपना चालू हो गया ये। अभी ये लोडिंग वगैरह सब कुछ करेगा। फास्ट टाइम भी, फास्ट टाइम ही बहुत टाइम लेता है, थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन हमने पूछा था, ये सिमिलैरिटी जो जो डॉक्यूमेंट्स है ये अपना आंसर ये दे दिया। ठीक है। तो अभी अपना जो एलएलएम है जेमिनी, उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। पीप पीप इंस्टॉल गूगल जेनेरेटिव एआई। ठीक है। जेनेरेटिव एआई। ठीक है। तो याद रखना इसको, इस वाले को इंस्टॉल कर देना। ठीक है। तो ये जैसे इंस्टॉलेशन इसका कंप्लीट हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इनपुट करके ही
अपना जो की वगैरह है उसको सेटअप कर देंगे। तो अभी इसका इंस्टॉलेशन चल रहा है, ये भी इंस्टॉल हो चुका है गूगल जेनरेटिव एआई। तो इसको चेक करने के लिए अच्छे से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, आप सिंपली क्या करेंगे यहाँ पे पीप सो, कल भी मैंने क्रोमा डीबी में जैसे किया था वहाँ पर भी बताया था, यहाँ पे गूगल जेनरेटिव एआई कर दोगे तो यहाँ पे वो शो कर देगा वर्जन वगैरह जो भी अच्छे, अगर अच्छे से इंस्टॉलेशन होगा आपके सिस्टम में तो ये शो कर देगा। ठीक है, तो अपना इंस्टॉलेशन खत्म हो गया है गूगल जेनरेटिव एआई का। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा ना, इसको पहले इंपोर्ट कर दूंगा ऊपर। तो यहाँ पे लिखूंगा इंपोर्ट गूगल जेनरेटिव एआई आस 9। ठीक है, तो इसको इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे मैं उसका जो की है कन्फ्यूग एपीआई की, जो की है अपना गूगल, इसमें गूगल एआई स्टूडियो में जो की है अपना, उसको यूज कर दूंगा यहाँ पे एपीआई की। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, ये एपीआई की यूज कर दिया मैंने, अब जाके यहाँ पे ही कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ही कर देता हूँ। यहाँ पे मैं करूँगा गूगल मॉडल, इसका वेरिएबल क्योंकि ऑलरेडी हमने मॉडल यूज किया है ये इधर, तो यहाँ पे जेनाई डॉट जेनरेटिव जेनरेटिव मॉडल, तो इसका भी मॉडल है एलएलएम का, हम लोग यूज करेंगे जेमिनाई 2.5 एलएलएम का जो मॉडल है, और फ्लास वाला यूज करेंगे क्योंकि वो फ्री है। ठीक है, तो यहाँ पे जेमिनाई 2.5 फ्लास वाला क्यों, हाँ ये जो रिजल्ट आ रहा है इसको क्या करेंगे अभी, अभी रिजल्ट देखो कैसे आ रहा है, क्योंकि रिजल्ट एक लिस्ट में आ रहा है। ठीक है, तो इसको इसको क्या करेंगे ना, इसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे एक बार। ठीक है, हमने यहाँ पे फॉर लूप लगाया लगाया था, और इसको क्या करेंगे हम लोग एक वेरिएबल में लेके इसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे। लेते हैं कॉन्टेक्स्ट, जॉइन, और यहाँ पे करेंगे रिजल्ट, रिजल्ट्स डॉक्यूमेंट्स, जो भी अपना डॉक्यूमेंट्स में आएगा, डॉक्यूमेंट्स और जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूँगा कॉन्टेक्स्ट को, तो अपने को ये अभी नहीं चाहिए, हटा देता हूँ मैं, अपने को अभी नहीं चाहिए, हटा दिया मैंने। क्या करेंगे कि अभी हम करेंगे क्या है कि एक प्रॉम्प्ट लेते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट उसी में ही पास करेंगे क्योंकि एलएलएम को पास करेंगे ना प्रॉम्प्ट। अभी तो पिछले वीडियो में क्या दिखा था, क्या देखा था हमने, कि हमने क्रोमा डीबी को प्रॉम्प्ट दे रहे थे, क्रोमा डीबी को क्वेरी दे रहे थे, वो क्या कर रहा था अपने को सिमिलरिटीज, जो भी सिमिलर आंसर है वो एम्बेडिंग्स होने के बाद जो भी सिमिलरिटीज आंसर मिल रहे हैं क्रोमा डीबी से, हम जो जितने भी अपने ने डॉक्यूमेंट दिया था क्रोमा डीबी को, जो भी सिमिलरिटीज आंसर है अपने क्वेरी का, वो उठा के अपने को दे रहा था। पर अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो क्वेरी है, ठीक है, हम डायरेक्ट अभी डायरेक्ट एलएलएम को पास करेंगे। F, ये आ गया मेरा आंसर, सर द क्वेश्चन, क्वेश्चन है कॉन्टेक्स्ट, जो मैंने तो मैं कंटेक्स्ट दूँ, जो भी आएगा कंटेक्स्ट उसका टेक्स्ट। ठीक है, ये वाला जो आंसर आएगा। ठीक है, और
फिर क्वेश्चन हमने जो पूछा था, क्वेश्चन जो हम पूछेंगे हो जाएगा क्वेरी। ठीक है, तो यही है बेसिकली ए, जो रैक का ए होता है यही है, और दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ रैक कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये समझ लो। अब क्या करेंगे कि जो भी रेस्पॉन्स एक लेते हैं रेस्पॉन्स, और जो गूगल मॉडल हम लोग ने किया था इसको, ठीक है, इसको कॉपी किया मैंने, गूगल मॉडल डॉट जेनरेट कंटेंट, जेनरेट कंटेंट, और जो प्रॉम्प्ट है अपना उसको पास कर देंगे, और यहाँ पे प्रिंट करके देखेंगे कि रेस्पॉन्स में क्या आ रहा है, रेस्पॉन्स में क्या आ रहा है। और ऐसा करते हैं क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने दिया था वो जो क्रोमा डीबी के साथ दिया था, अभी थोड़ा इस डॉक्यूमेंट में इंटरेस्टिंग थोड़ा बनाते हैं इसको, डॉक्यूमेंट को, डॉक्यूमेंट कुछ नया डॉक्यूमेंट्स देते हैं जैसे एम्प्लॉय वगैरह का। ठीक है, यहाँ पे मैं दूंगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब अपना जो क्वेरी होगा इसको भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो फूड वगैरह का कुछ डॉक्यूमेंट्स में नहीं है। अब क्वेरी देंगे हाउ मेनी लीव्स टू एम्प्लॉय गेट, ये वाला क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो। ठीक है, पे py लोडिंग होने के बाद अब देखना है आंसर आ जाएगा, जो रेस्पॉन्स आएगा इसका। रेस्पॉन्स, जो भी रेस्पॉन्स आएगा, ये देखो इसका रेस्पॉन्स कितना टोकन यूज किया। ठीक है, सब दे दिया, सब इसके साथ आ गया। देखो, ये जेनरेट किया, जेनरेट में कंटेंट में देखो, कंटेंट में पार्ट्स टेक्स्ट एम्प्लॉय गेट्स 20 लीव्स पर ईयर, दिस इज द स्पेसिफिकली वैकेशन लीव। अच्छा, ये दिया। अच्छा, अच्छा, ठीक है, समझ में आ गया, ये होगा अपना रेस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट। ठीक है, ये होगा रेस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट, क्योंकि अपने को ये चाहिए। अब देखो चलाता हूँ, वो पॉट किया मैंने, फिर से पाइथन ऐप डॉट पी वाई किया। देखो, ये लोडिंग हो रहा है अभी, लोडिंग होने के बाद आ जाएगा अपना। देखो, आ गया ना, एम्प्लॉय गेट्स 20 लीव्स पर ईयर, जो अपना डॉक्यूमेंट्स में हमने दिया था। एम्प्लॉय रिसिव एम्प्लॉय रिसिव 20 वैकेशन डेज पर ईयर। ठीक है, अच्छा, हमने पूछा था ना हाउ मेनी लीव्स डू यू डू एम्प्लॉय गेट्स, तो ये दिया एम्प्लॉय गेट्स 20 लीव्स पर ईयर। ये कैसे, मतलब वो बैकएंड में काम कैसे करता है, देखो पहले ये मतलब चेंज क्यों कर दिया है, मतलब ये क्वेश्चन आप मतलब आप सोचोगे कि ये जो डॉक्यूमेंट्स में हमने दिया था वो तो उठ के चला आना चाहिए, मतलब एम्प्लॉय रिसीव 20 वैकेशन डेज पर ईयर, ये अपने को वो मतलब दे देना चाहिए एलएनएम, पर ये मॉडिफाई उसको क्यों कर दिया, एम्प्लॉय गेट्स 20 लीव्स पर ईयर। क्योंकि देखो, एम्प्लॉय क्या, मतलब एलएनएम क्या कैच करता है इसमें से, मतलब देखो, पहले जब एम्बेडिंग्स होता है, जब जब हमने क्वेश्चन पूछा है उसको हाउ मेनी लीव्स डू एम्प्लॉय गेट्स, ये हमारा क्वेश्चन था। तो जैसे हमने क्वेश्चन पूछा, ये क्या किया, ये क्रोमा डीबी के पास गया, ये क्वेश्चन को पहले एम्बेडिंग किया उसने, फिर एम्बेडिंग होने के बाद क्रोमा डीबी के पास गया, क्रोमा डीबी में कलेक्शन में जितने भी सारे ये जो डॉक्यूमेंट्स हमने दिया था ये एम्बेडिंग होके होगा पहले से ही,
तो ये क्वेश्चन के साथ जो भी सिमिलैरिटीज आंसर लगता है उसको, वो पहले उसको लाता है। जैसे ये उसको लगा कि एम्प्लॉय रिसीव 20 वैकेशन डेज पर ईयर। अभी क्या होगा, ये प्रॉम्प्ट में हमने ये क्वेश्चन पूछा था कि आप पूछोगे कि वो आंसर क्यों नहीं आएगा। तो ये क्या किया, एलएलएम को जब दिया, तो एलएलएम भी थोड़ा बहुत, उसका भी थोड़ा बहुत नॉलेज लगा था ही वो। मतलब क्वेश्चन क्या, मतलब यूजर ने पूछा था, और मतलब और क्या आंसर आया, मेरे रैक से क्या आंसर आया, तो उसको आंसर मिल गया कि एम्प्लॉय रिसीव 20 वैकेशन पर ईयर। ठीक है। तो ये क्या किया, तो आंसर के हिसाब से, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से वो आंसर अपने को प्रोवाइड कर दिया कि एम्प्लॉय गेट्स 20 लीव्स पर ईयर। ठीक है। जैसा ही क्वेश्चन पूछा था हमें, वैसा ही आंसर अपने को मिल गया। ठीक है। ये डायरेक्ट वो वाला जो भी अपने डॉक्यूमेंट में स्टोर हुआ होगा, वो डायरेक्ट उसी को ही नहीं दे देगा, मतलब उसको डायरेक्ट चिपका नहीं देगा, वो थोड़ा सा मॉडिफाई करेगा। ठीक है। एक्यूरेट आंसर देगा वही, पर थोड़ा सा एलएलएम भी थोड़ा सा अपना माइंड लगाएगा इधर। ठीक है। देखो, तो मैं और अच्छे से समझाता हूँ यहाँ पे। बिगिनर्स यही भूल करते हैं। ठीक है। तो अब देखो, तो बिगिनर्स मतलब समझते हैं कि क्रोमा डीबी जो है अपना, क्रोमा डीबी जो है, मतलब यहाँ पे जो क्रोमा डीबी है वो ही एआई है, इक्वल्स टू एआई। ये गलत है, ये एआई नहीं है। ठीक है। पहले तो ये समझ लो, ये गांठ बांध लो, क्रोमा डीबी एआई नहीं है। ठीक है। क्रोमा डीबी का काम क्या है, मतलब क्रोमा डीबी नहीं, मतलब जो भी वेक्टर डेटाबेस होगा उसका काम क्या है, फाइंड इंफॉर्मेशन, फाइंड इंफॉर्मेशन, इन्फो। ठीक है। फाइंड इंफॉर्मेशन, ऐसा समझ लो कि ये लाइब्रेरियन है, मतलब ये लाइब्रेरियन है। ठीक है। ये लाइब्रेरियन है। फाइंड इंफॉर्मेशन जैसे ही फाइंड हो जाएगा, ये क्या करेगा, एलएलएम को प्रोवाइड करेगा। जैसे हमारे केस में जेमिनाई है। ठीक है। ये एलएलएम को प्रोवाइड करेगा इंफॉर्मेशन, जैसे गेट हो जाता है ये एलएलएम को प्रोवाइड करेगा। फिर एलएलएम अपने तरफ से थोड़ा दिमाग लगा के ये अपने को आंसर प्रोवाइड करेगा, क्रिएट आंसर। जैसे अपने ने प्रॉम्प्ट दिया था उसी हिसाब से ये आंसर प्रोवाइड करेगा। ठीक है। तो क्रोमा डीबी क्या होगा, लाइब्रेरियन। जेमिनाई इधर एलएलएम क्या होगा, इसको पकड़ लो, टीचर। ये क्या होगा, ये टीचर होगा, समझ लो, ये टीचर। ठीक है। तो लाइब्रेरियन का काम क्या है, मतलब बुक्स ढूंढना। ठीक है। यहाँ पे लाइब्रेरियन बुक्स ढूंढता है, यहाँ पे ये लाइब्रेरियन ये बुक ढूंढेगा। तो जैसे ही उसको बुक मिल गया, किताब मिल गया, तो ये क्या करेगा, पास कर देगा जेमिनाई को, मतलब एलएलएम को, टीचर को पास करेगा। और टीचर का काम ये क्या है इधर, टीचर का काम क्या है, वो बुक अच्छे से रीड करेगा और एक्सप्लेन करेगा, और एक्सप्लेन करेगा। ठीक है। जो कि जेमिनाई करेगा, जो कि एलएलएम करेगा। तो यही था बेसिकली रैक, रैक का पूरा पाइपलाइन यही है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले से समझाता हूँ कि कैसे हम लोग ने क्या किया था, क्रोमा डीबी के साथ समझाता हूँ पूरा। देखो, पहले क्रोमा डीबी हमने इंस्टॉल किया, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर को इंस्टॉल किया, जेनेरेटिव एआई को इंस्टॉल किया, फिर गूगल एपीआई की जनरेट किया, फिर एपीआई को लाके फिर यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन किया। फिर डॉक्यूमेंट्स में कुछ सेंटेंस दिए, जो एम्बेडिंग होने के बाद, ठीक है, जो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे हम लोग, वो एम्बेडिंग्स, वो अपना मॉडल यूज़ करता है एम्बेडिंग बनाने, मतलब क्रिएट करने के लिए। फिर एम्बेडिंग होने के बाद एनकोड होगा, एनकोड होने के बाद वो जाके क्रोमा डीबी में सेव होगा। क्रोमा डीबी हमने इंपोर्ट किया था ऊपर, और यहाँ पे उसका कलेक्शन बनेगा, जैसे मोंगो डीबी वगैरह में कलेक्शन बनता है, तो इसका भी कलेक्शन बनता है। तो कलेक्शन बनेगा, उसी कलेक्शन में जाके वो एम्बेडिंग्स जो भी हमने बनाया था, जो भी क्रिएट हुआ था डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, वो सारे स्टोर होते हैं। तो जैसे स्टोर हुए, फिर हमने क्या किया, इधर क्वेश्चन पूछा, कि क्वेरी दिया, ये कि हाउ हाउ मेनी लीव्स डू एम्प्लॉय गेट्स, ये हम अपना क्वेश्चन था।
तो क्वेश्चन का भी एम्बेडिंग्स बनेगा, उसका भी एनकोड होगा, फिर वो एनकोड हुए, फिर वो एनकोड होने के बाद क्वेरी चला, जो क्रोमाडीबी का क्वेरी होगा वो चला इधर, वो चेक हुआ, जो एंड रिजल्ट से कितना रिजल्ट चाहिए, कितना सिमिलैरिटी चाहिए, क्योंकि ये सिमेंटिक सर्च करता है, ठीक है, सिमिलैरिटी सर्च करता है। तो कितना तुमको चाहिए, 2 चाहिए, 5 चाहिए, जो भी जितना भी दोगे उतना मिलेगा तुमको, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही रिजल्ट आया, तो रिजल्ट एक लिस्ट में आता है, तो उसको एक्सट्रैक्ट कर दिया हम लोग ने। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया प्रॉम्प्ट में, ठीक है। तो जहाँ पर कंटेक्स्ट, जो भी कंटेक्स्ट आएगा उसको पास किया, जो भी क्रोमा डीबी से आया, ठीक है, उसको पास कर दिया, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन था यूज़र का उसको भी पास कर दिया। तो ये जो प्रॉम्प्ट है, ये प्रॉम्प्ट जाएगा अभी एलएलएम के पास। एलएलएम के पास अभी सब कुछ है, मतलब आंसर भी मिल गया, आंसर भी मिल गया उसको, क्वेश्चन क्या था यूजर का वो भी मिल गया, आंसर भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। तो एलएलएम अपना मॉडल यूज करके, जो भी जेमिनाई का यहाँ पे मॉडल हमने यूज किया है, जेमिनाई फ्लैश, जेमिनाई 2.5 फ्लैश, उसको यूज करके वो थोड़ा मॉडिफाई करके अच्छे से, मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे समझाया है, बुक को रीड करेगा और तुमको एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। तो ये मतलब क्वेश्चन को रीड करता है, जो भी आंसर है उसको भी रीड किया इसने, तो उसके हिसाब से जो भी लगा सुटेबल वो क्रिएट करके अपने को दे दिया कि एम्प्लॉय गेट्स 20 लीव पर ईयर। तो जैसे ही क्वेश्चन पूछा था वैसे ही आंसर अपने को मिल गया। तो यही था बेसिकली पूरा रैक का पाइपलाइन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, अभी तो हम लोग हार्ड कोड कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स को हार्ड कोड कर रहे हैं कि हार्ड कोड करके क्रोमाडीबी में सेव करेंगे, कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, एक पीडीएफ को सेव करेंगे, फिर वहां से डाटा गेट करके दिखाएंगे, मतलब एलएलएम को पास करेंगे, एलएलएम फिर देगा, ये पढ़ेंगे।